मामला जो है इनके बीच में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही, जिनमें से कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। और वो क्या है, जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस 2 महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार न करे। शाबाश, क्या बात है, पर जब ये अधूरा है। 2 महीने तक गिरफ्तारी, सबसे बड़ी बात गिरफ्तारी की होती है। परेशान करो, कैसे भी करके गिरफ्तारी का डर दिखा के पैसे लो। पुलिस वालों की भी जुगाड़ बनी हुई थी भाई साहब, बहुत पैसा कमाया पुलिस वालों ने, बहुत अथाह। लड़की से पैसे लेते थे जेल भेज देंगे, लड़के वालों से पैसे लेते थे तुम तो जेल जाओगे, अभी लॉकअप में नहीं पीटे, इसके पैसे ले आओ। घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केस दर्ज होने के 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं। वाह भैया वाह। अब जो अब तक गिरफ्तार होगा वो गाली देंगे, देखो आप पहले आ जाता, लेकिन अब आया। लेकिन आने वालों के लिए, जो आने वाले केसेस है उनके लिए अच्छा हो। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया सेक्शन 498A का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। और ये फाइनली इनको समझ में आया कि ये तो एक इंडस्ट्री बन गई है, उगाही की इंडस्ट्री, कि पैसा कैसे उगाया जाए। ठीक है, पर मामला इतने पर नहीं। ये मामला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। आईपीसी 498 के तहत अब सीधे गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्या करना होगा, पहले गिरफ्तारी से पहले परिवार कल्याण समिति की जांच होगी। परिवार कल्याण समिति के पास मामला भेजा जाएगा, वो जांच करेंगे कि वाकई में कुछ है या नहीं है। अगर मान लो वाकई में लगता है कि हाँ दहेज मांगा ही है, तब जाकर जो है गिरफ्तारी होगी। एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है, पूरा समय दिया गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। पहले मामला परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा। समिति दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते की कोशिश करेगी। रिपोर्ट के बाद ही मजिस्ट्रेट पुलिस कार्रवाई कर सकेंगे। बहुत बढ़िया। अब समझिएगा, मैं हमेशा से कहता हूं, आप थाने पहुंची और आपका रिश्ता टूटा, कन्फर्म है ये टूटना, फिर कोई रिश्ता रखता नहीं है। आप थाने पहुंचे मतलब मैटर खत्म। अब यहां पर जो है परिवार कल्याण समिति को रख दिया गया कि परिवार कल्याण समिति उसकी जांच करेगी। उससे पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अब उनकी रिपोर्ट के बाद ही अरेस्ट होगा। इससे होगा क्या, मैं समझाता हूँ। गुस्से में फोन कर दिया, बात हो गई कुछ, गुस्से में फोन कर दिया, पुलिस आ गई, मामला दर्ज हो गया, घर वालों ने चढ़ा दिया। 2 महीने का समय मिलेगा। 2 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कौन अपना कौन पराया है, और आपको रिकन्सिलिएशन का समय मिलेगा। और तब तक क्योंकि पति भी अरेस्ट नहीं हुआ, तो वो जो एक खुन्नस जो होती है ना, गुस्सा जो होता है, जब मन में भर जाता है, अच्छा इसने मुझे अरेस्ट करा, इसने पुलिस भिजवा दी मुझे अरेस्ट करना नहीं, मैं भागा फिरा इसके पीछे, मेरे माँ बाप को अरेस्ट करा दिया, अब तो मैं इसकी ऐसी तैसी करूँगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो वो खुन्नस नहीं आएगी क्योंकि अरेस्ट नहीं हुए। ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे बेहतरीन फैसला है, जहां अरेस्ट से रोका तो खुन्नस नहीं बढ़ेगी। और जब तक आपको मीडिएशन के लिए बुलाया जाएगा, मीडिएशन में आप समझिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसके बाद में, इससे पहले के केसेस में कितने डाइवोर्स होते थे, इसका डेटाबेस निकाल लीजिए, और इसके बाद में आने वाले 6 महीने में, 1 साल में आप डेटाबेस निकाल लीजिएगा कितना 50% डाइवोर्स में कमी आ जाएगी। 50% कम से कम, क्योंकि जो गुस्सा है ना 2 महीने में शांत हो जाएगा। हफ्ता भर लगता है, कभी 15 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है बैंक मैक्सिमम, लेकिन 2 महीने तक शांत हो जाएगा और दोनों जो है अपने अपने घर राजी खुशी चले जाएंगे। 50% केसेस तो कम से कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ। ज़्यादातर केसेस में जो मामला था वो बिगड़ता ही इसलिए था कि केस हो गया, जेल चले गए, मेरे माँ बाप को परेशान कर दिया, अब नहीं छोड़ेंगे, मेरे भैया भाभी ने क्या बिगाड़ा था, अब नहीं छोड़ेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा कदम है, और लड़की को भी सोचने का समय मिलेगा, लड़के को भी सोचने का समय मिलेगा। मीडिएशन होगा, आप तसल्ली से सोचिएगा क्या करना है।